साथियों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आज के लेक्चर में बात करेंगे जो आपके सामने कक्षा 10th मैथ्स के लिए जो आपके सामने फाउंडेशन बैच है 2026-27 के लिए। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर नंबर 1 है, जो फाउंडेशन बैच का जो चैप्टर नंबर 1 था, जो हमारे पास में नंबर सिस्टम था, उसके अंदर जो बेसिक डाटा होती है पहले हमारे को वो सीखना होता है। तो उसके अंदर एक और बेहतरीन पार्ट है वो आपके सामने हम यहाँ पे लेकर आए। तो उसका जो नाम हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि जो बोर्ड मास होता है उसका सिंप्लीफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो बोर्ड मास, आपने नाम सुना होगा कि बोर्ड मास के तरीके से किस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आज के बाद में मतलब कि जिसको बोर्ड मास नियम नहीं आता है, चाहे वो नया स्टूडेंट है चाहे वो पुराना स्टूडेंट है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से मैं बताऊंगा आपको, और वो पूरा कंसेप्ट होगा जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा कि पहले कि जो आपके सामने बोर्ड मास होता है उसके अंदर जो रूल हमारे पास में क्या होगा कि बोर्ड मास टेल अस द करेक्ट ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि जो बोर्ड मास आपके सामने गणित के अंदर ऐसा एक रूल होता है जिसके अंदर आप किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी डाटा आपके पास में है, उसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और वो किस तरीके से सोल्व करेंगे, मतलब कि एक सही डायरेक्शन में उसको लेकर चलेंगे, तभी जाके हमारा वो सिंप्लीफिकेशन आसानी से बनेगा। तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो बोर्ड मास का जो एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले बी आता है, और बी का मतलब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि जो पहला बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब होता है कि ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स का मतलब आप जानते हैं कि कोष्टक होता है, जैसे छोटा कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक हो गया, मंझला कोष्टक हो गया। तो सबसे पहले जब भी आप किसी क्वेश्चन को बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यानी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, उसको सोल्व करेंगे। उसके अंदर भी बात करेंगे जो छोटा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है, उसको सोल्व करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो ओ का मतलब होता है कि ऑर्डर होता है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने, कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी पद आपके सामने लिखा हुआ है वो या तो पावर के रूप में बना रखिए, या उसके अंदर रूट आ रहा हो, या ओप का कोई क्वेश्चन बनता हो, यानी उसके अंदर डाटा में दिया रखा होगा आपको कि या तो पावर मिलेगा उसके अंदर या रूट मिलेगा, तो उसको पहले सोल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाद में ऑर्डर को सोल्व कर सकते हैं। यह क्रम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में जो डी आता है, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग, यानी भाग वाला चिन्ह आता है, उसको सोल्व करते हैं साथ ही। इसके बाद में एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब किसका गुणा किसके साथ में करना, तो गुणा वाला बाद में करेंगे। और यहाँ पे ए का मतलब होता है कि एडिशन, जोड़ करना होता है, तो जोड़, मल्टीप्लिकेशन के बाद में जोड़ करेंगे। और यहाँ पे एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन होता है, यानी बाकी करना। तो जो डाटा मैंने यहाँ पर आपके सामने बताई है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे 1 नंबर क्या लिखना है, यहाँ पे इसको देना क्या है कि बी पर क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, याद रखना है। यहाँ पे नंबर 2 पे आप किसको दोगे, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, पावर, रूट या ओप का मतलब समझते हैं यहाँ पे। नंबर 3 पे जो डी आ रहा है उसका मतलब होता है कि डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि भाग होता है। एम का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यानी कि गुणा होता है। ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है, यानी इसका जोड़ करना होता है। यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, इसका सबट्रैक्शन होता है, यानी कि बाकी यहाँ पे करना होगा। तो पहले ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले ब्रैकेट, बाद में ऑर्डर, बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन और बाद में सबट्रैक्शन। इस प्रकार से इस क्रम में आप इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि व्हेन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन अपीयर टुगेदर सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने मल्टीप्लाई भी आता है, उसके अंदर डिवाइड भी आता है, लगातार कॉन्जुगेटिव आते हैं, तो उसके अंदर आप कैसे सोल्व करेंगे, तो हमेशा उसको लेफ्ट राइट से सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा सा जो हमारे पास में बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है
पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ कि 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि 8 को आप जब पहले प्लस करेंगे बाद में 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहले देखो कि कौन सा नियम बन रहा है, इसमें प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि पहले प्लस के पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बनेगा, पहले यहाँ पर ये 8 बनेगा, 8 के अंदर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 6 बनेगा। इस प्रकार से 8 के अंदर आप 6 से जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा, यहां पर इसको बना देंगे कि इसका जो आंसर बनेगा वो 14 का आंसर इसका बनेगा। मतलब कि पहले आपको क्या करना होगा कि पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 बनेगा, और जो बन रहा है डाटा है फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर आप इसका क्या कर देंगे, इसमें 8 में आप 6 को जोड़ देंगे तो ये आपके सामने फाइनल आंसर इसका 7 ही बनेगा। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास में था, जो बिल्कुल यानी जो छोटा बच्चा भी अगर किसी इस क्लास को देख रहा है तो वो भी इसके अंदर अच्छे से सीख पाएगा कि बोर्डमास रूल एक्चुअल में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले बोला कि कोष्टक आ रहा है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3 लिखा हो। तो पहले मैंने आपको क्या समझाया है कि जो ये पहले कोष्टक आ रहा है मतलब कि ब्रैकेट आ रहा है कि 8 प्लस 2, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सबसे पहले नंबर पे आ रहा है तो सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ कि 8 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 8 में पहले आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 10 बनेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या बनेगा 3 बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको इसको कोष्टक को सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे इसका कि जो आपके सामने 10 बन रहा है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 से, तो यहाँ पर क्या बनेगा 30। इस क्वेश्चन का हमारे सामने आंसर बन जाएगा साथी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है उसके अंदर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल के रूप में बात करते हैं कि पहले आ रहा है कि 20 डिवाइड बाई 5 इंटू यहाँ पे 2 है, तो इसका सोल्व कैसे कर पाएंगे। वही तरीका होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिवाइड का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, उसको देखो पहले। तो पहले यहां पर देखिए कि डिवीजन पहले आ रहा है और उसके बाद में क्या है मल्टीप्लाई उसके बाद में आता है। तो पहले आपको डिवाइड वाला सोल्व करना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पहले 20 में आप 5 से डिवाइड कर दो, 20 के अंदर 5 का भाग दोगे तो यहां पर क्या बनेगा, आपने यहां पर देखा होगा 20 में 5 से भाग कर दो 4 बनेगा। तो यहां पर क्या बनाएंगे कि 4 बनाएंगे। मल्टीप्लाई में यहां पर क्या बना रखा है कि 2 बना रखा है, 2 को यहां बना दीजिए। अब यहां पर देखिए कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो यहां पर क्या बनेगा 8 बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का आपके सामने आंसर बनेगा साथी। उम्मीद करता हूं यही कंसेप्ट था आपका जो बोर्ड मास के अंदर था एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर, उसके बारे में बात करी है हमने। तो साथी उम्मीद करता हूं ये बेसिक पार्ट हमारे सामने ये वीडियो का है आपके सामने कि बोर्ड मास रूल क्या होता है, उसको पूरे को मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कि बी का मतलब होता है कि ब्रैकेट सोल्व करना होता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे मंजिला कोष्टक है। यहाँ पे ओ का मतलब होता है कि ऑर्डर मतलब पावर है या रूट है, या ओप का मतलब यानी का होता है, वो भी सारे आ रहे तो पहले सोल्व होगा, बाद में डिवीजन सोल्व होगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, बाद में एडिशन सोल्व होगा, बाद में सबट्रैक्शन सोल्व होगा आपका। इस प्रकार से बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो साथी ये हमारे सामने बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है, बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, इस प्रकार से आप उसको समझेंगे। और अगले वीडियो में अगले स्टेप के अंदर हम इसके अंदर 5-10 क्वेश्चन आपको ऐसे कराएंगे बेहतरीन लेवल के, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।